आ रहा है कि घाट के चाहे सड़कें हो, रेत जगह जगह पड़ी हुई है, चाहे बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड में हालात जो है काफी ज्यादा खराब है। बस स्टैंड था कि गाड़ियां वहां पर लगेंगी, गाड़ियों को पार्किंग की जगह मिलेगी, लेकिन जिस तरह की हालात वहां पर है, रेत बजरी जो भी ईंटें वहां पर डाली हुई है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो कि हाई सेकेंडरी की अगर हम बात करें, घाट हाई सेकेंडरी की, तो एक हॉल यहाँ पर बनना था जिसको लेके 10 लाख रुपए का प्रपोजल भी जो आपने दिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हमें वो नहीं दिख रहा है। तो क्या सब वजह है? ये भी जानना था कि अगर हम घाट की बात करें तो नालवा के आगे आपका एरिया पड़ता है, काफी सारे घर जो है अपने स्टेट लैंड पे वहां पर देखे हैं, जो घर काफी टाइम से वहां पर बने हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जो है उनपे हमने देखा नहीं। और एज ए बीडीसी आपने किस तरह के एक्शन उनपे लिए और किस तरह के एक्शन जो है उनपे होने चाहिए आगे आने वाले? इसमें मैंने क्या किया, 8 जब 20 में हमारे मुर्मू जी आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, उनको मैंने एक ये बनाया, ये मेमोरेंडम बनाया, उनको दिया। उनमें मैंने लिखा यही कि 8 डिस्पेंसरी, एक ब्लॉक किसी पंचायत के लिए, और मैंने कुछ आंगनवाड़ी सेंटर भी दिए उसमें 8, वो जगह जगह दिए मैंने, मतलब बोलकर लोगों को। फिर वो 8 डिस्पेंसरी जो है वो हमने कागज चलाया, वो आज भी वो अंडर प्रोसेस चल रही हैं, वो भी आने वाली ही हैं। यानी आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं शरीफा बेगम, जो कि बीडीसी घाट है। इनसे जानेंगे कि इनके जो टेनवर में अभी तक घाट में किस तरह की डेवलपमेंट हुई और इनकी जितनी भी पंचायत में क्या कुछ बदलाव जो है इनके आने से हुआ। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया। तो आपसे जानना चाहूँगा कि बीडीसी बनने के बाद लगभग 3 साल से ज़्यादा आपको हो गए, तो पहले आप सरपंच थे, उसके बाद बीडीसी बने, तो किस तरह का बदलाव आपने अपने इलाके में लाया, अपनी जितनी भी पंचायत से उनमें लाया? जी शुक्रिया। 2018 में मैं सरपंच बनी। उसके बाद आप बोलते हो कि आपने क्या किया। मैंने वो काम किया, जबकि सरपंच बनने के बाद हमारे पास जो भी फंड्स में मैंने क्या किया, जितना भी आया उतना मैंने 7 वार्डों में मैंने तकसीम किया। 10-10 रुपए के भी उसमें मैंने डाले, पर अगर किसी वार्ड के कार्ड काम थे, मैंने उनको भी उतना ही दिया, पूरा दिया। और 14 FC क्या नरेगा क्या कुछ भी है, मुझे मतलब जैसे 7 वार्ड में हमने काम भी रखा, पर बाकी वार्ड में मैंने पूरे 7 वार्ड में मैं खुद काम करती हूँ। मेरा सरपंच भी 5 भी है, मैं उससे मिलकर मैंने बाकी जगह जरूरत थी वहाँ मैंने वो पैसा लगाया। तो सरपंच जी बनने के बाद आप बीडीसी भी बने? पहले सरपंच का सुनो। सरपंच के बाद में लोग आए मेरे पास, वो लगे बोलने की मैडम हमने आपको जिताया, हमें कुछ ट्रीट जैसा मतलब दे दो। मैंने बोला लोगों को कि अच्छा, मैंने घर में बात की, लोग बच्चों के साथ ले गए, बोले कि हम जो इनको खिलाएंगे वो कहीं नज़र नहीं आएगा, लिहाजा हम वो एक और बात करेंगे। मैंने बोला क्या करेंगे, कि हम एक जगह पर बैठकर बात की। हमने बात की, लगे बोले हम आपको अपनी पेंशन है, उस पेंशन से हम खुशी से हम अपने 7 वार्डों में लाइटें बांटेंगे। फिर मैंने 5 लाइटें मैंने नालवा वार्ड में दिए, 5 मैंने घट में, 5 मैंने आरनोड़म में, और 2 मैंने उधर बदरून में दिए। वो मुझे अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं अपनी पेंशन से दे दी। वो आप चेक भी कर सकते हैं, किसी फंड से वो नहीं आई है, किसी 14 FC से नहीं आई है, मगर वो आप चेक कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद सरपंच जी के बाद आप बीडीसी भी बनी 2019 में। 2019 के बाद आप बीडीसी बनी। तो बीडीसी बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आपके इलाके में हुआ, क्या कुछ बदलाव आपने किया? क्योंकि पहले तो सरपंची में आपने जो किया, लेकिन अभी आप बीडीसी हैं, तो बीडीसी बनने के बाद आप क्या क्या बदलाव? बीडीसी में भी यही काम किया, क्योंकि सरपंच के पास सब ये थी क्या, ये पावर सब पार सरपंच के पास की। पर मैंने सरपंच के मिलकर किया काम यहाँ, कि हमने गलियाँ बनाई, रोड बनाए, मतलब ये हमारी ये रोड मतलब ये हमारे फुटपाथ चलने के लिए हैं गाँव में, वो भी हमने बनाए, टाइलें लगाई, ड्रेन बनाई हमने, मगर बैठकर हमने दोनों ने काम किया। हमने तो काम किया आपने, काम किया। लेकिन कहीं कहीं अगर मैं बात करूं घाट को लेके, तो आप खुद भी घाट के रहने वाले हैं, तो घाट में अगर जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड की हालत आप देखिए, उसके अलावा घाट के ड्रेनेज सिस्टम अगर आप देखेंगे कि ड्रेन की किस तरह की हालत है, घाट के बस स्टैंड की किस तरह की हालत है, जो हम देखते आए हैं, रास्ता इवन कि आपके बाहर का जो रास्ता है, उस रास्ते की भी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी टाइम से जो है उसमें सुधार नहीं आया है। तो आप तो कहते हैं बदलाव आया है, लेकिन किस तरह का बदलाव यहाँ बोलूँगी, मतलब इतना पहले सुधार नहीं था जो हमने सुधारा। बीडीसी बनने के बाद हमने जहाँ भी हमने मीटिंग की, डीसी ऑफिस में जहाँ भी हम मिले, ये किया था हमने, ये बैक टू विलेज में हमने सबसे पहले मैंने इस रोड की बात की, जो कि 0 किलोमीटर से 75 मीटर तक, इतना ही होगा ये
अगर कोई शुमार का 75 मीटर है ये, इसकी मैंने बार बार बात की। कहाँ से मतलब अयूब साहब मतलब ये हैं ये एग्जिन साहब RNB के, उसको मैंने बात की, कहाँ नहीं मैंने बात चलाई, डोडा उस मीटिंगों में बात चली। मैंने कहा ऐसे ऐसे उधर भी पकड़ा, घर में भी पकड़ा, फ़ोन भी किए। मैंने किसको करेंगे आप बोलते हैं आज जो हाँ इसकी टेंडरिंग होने वाले हैं, आप देखते हैं क्या बनता है आगे के लिए। लेकिन 2019 से लेके अब 3 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी बोलते हैं यही कि नीचे वाला रोड जो हमने उसके लिए भी बनाया, बोला था कि इसको भी करो, गोलवर टेंडरिंग होने वाली। मैंने कहा वो कौन से टेंडर जो आज तक नहीं हुए। उसके अलावा देखने में आ रहा है कि घाट के चाहे सड़कें हो, रेत जगह जगह पड़ी हुई है, चाहे बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड में हालात जो है काफी ज्यादा खराब है। बस स्टैंड था कि गाड़ियां वहां पर लगेंगी, गाड़ियों को पार्किंग की जगह मिलेगी, लेकिन जिस तरह की हालात वहां पर है, रेत बजरी जो भी ईंटें वहां पर डाली हुई है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है उस पर अभी तक नहीं। बिल्कुल ठीक। ये बात क्या है, यहाँ जो मटेरियल आते हैं, लोग बनाते हैं मकान, वो डालते हैं अड्डे पे, मगर कहाँ क्या करेंगे वो। हमारी गलती ये है कि वो उनको ज़रा जल्दी उठाने के लिए बोलना था, क्योंकि आगे हमारे पास रोड नहीं है, कुछ नहीं है जहाँ वे पहुँचाते थे। यहाँ से दूर जाना पड़ता है मकान बनाने वालों को मटेरियल लेके, उतनी लेबर भी नहीं मिलती है। जो लेबर वो फटाफट करते थे, लेबर एक दिन हफ्ता लगाते थे एक का मटेरियल ढोने के लिए, और दूसरा भी हफ्ता लगाते हैं, उसके बाद तीसरे की बारी आती है। अब बारी बारी डालते हैं अड्डे में, वो भी उतना कुछ नहीं है, वो करते हैं। तो उसके अलावा सुनने में ये भी आया था कि हाई सेकेंडरी की अगर हम बात करें, घाट हाई सेकेंडरी की, तो एक हॉल यहाँ पर बनना था, जिसको लेकर 10 लाख रुपए का प्रपोजल भी जो आपने दिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हमें वो नहीं दिख रहा है। तो क्या सब वजह इस सब की? बिल्कुल ठीक, 10 लाख मैंने अपने DDC धनंतर सिंह जी से मांगा था, और संगीता भगत जी से, उन्होंने दिए मुझे 10 लाख रुपए। मैंने वो हाल के लिए लाए, हाई सेकेंडरी हाल के लिए। अपना स्कूल है, हम सबको अपने समझते हैं, मगर उन्हें बोला था मुझे, फिर पैसा लिया हमने, दिया आगे RNB उनको, जहाँ वो टेंडरिंग करते हैं। टेंडरिंग में कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ कम टेंडर मिला कि क्या कम मैं बिलो तो हमारा प्रिंसिपल वगैरह बोले इसमें इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं बनेगा, तो अब इनको दोबारा टेंडर करवाओ। दोबारा टेंडरिंग के लिए मैंने बोला है, उस जो ये कराते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर बिलो में उसने पकड़ा है ठेकेदार ने काम, तो क्यों भी काम नहीं कराया? क्योंकि 10 लाख रुपए का टेंडर था, जो 10 लाख रुपए में काम होना था, वो क्यों नहीं उनसे काम कराया गया? क्यों वो काम पेंडिंग रखा गया? वो लगा बोलने कि हमने ये थोड़ा कम मतलब बनाया है, उसका एस्टिमेट काम बना है। जेई ने एस्टिमेट गलत बनाया है? वो मुझे पता नहीं किसने बनाया, किसने वो मुझे पता। प्रपोजल तो आपका था? हाँ, प्रपोजल मेरा था, मगर ये नहीं है, मगर ये पता नहीं किसने बनाया वो एस्टिमेट, कहाँ बनाया, क्या किया। यानी अगर ठेकेदार ने कम रेट में पकड़ा, वो उसके बाद काम हुआ ही नहीं। आखिर जब 10 लाख रुपए का टेंडर था, जब ठेकेदार ने काम पकड़ा था, फिर उसने क्यों काम नहीं किया? रीजंस बहुत सारे होंगे, चाहे आप कह रहे हैं प्रिंसिपल ने बंद करवाया, लेकिन वजह क्या हुई? क्योंकि जब उसने काम पकड़ा, फिर क्यों काम नहीं कराया गया था? वो हम सब लोगों ने, यहाँ के ठेकेदार बहुत ही हम लोगों के, ये इसमें क्या बनेगा, हमने उससे काम लेना है। मैंने ठेकेदार के साथ खुद बात की, किसमें, फ़ोन पे। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपने किया है काम, आपने बहुत कम रेट पे लिया है, इससे काम आपका नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो पूरा काम लेंगे आपसे। तो दोबारा टेंडर जब बनेगा, दोबारा ये सोच कर रखना कि घट वाले इतना कम नहीं बनाने देंगे। पर आपने उस ठेकेदार पे एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने बिलो रेट पे पकड़ना, उसके बाद काम भी ना करना, कहीं ना कहीं जो उसकी सपोर्ट आप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेंडर उसने बिलो पे पकड़ा, तो काम आखिरकार क्यों नहीं करा पाए वो वहाँ पे, या आप क्यों नहीं करा पाए? उसने पहले हैंड्स अप किया कि मैं अब पकड़ूंगा, अगर रिटर्न हो जाएगा इसका, मैं नहीं पकड़ूंगा ये काम। उसको ब्लैकलिस्ट करवा रहा था अगर वो काम नहीं करता है। हमारा काम ही नहीं, आप पावर आपके पास है। उसके अलावा आपसे ये भी जानना था कि अगर हम घाट की बात करें, तो नालवा के आगे आपका एरिया पड़ता है, काफ़ी सारे घर जो है हमने स्टेट लैंड पे वहाँ पर देखे हैं, जो घर काफ़ी टाइम से वहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जो है उन पे हमने देखा नहीं। और एज ए BDC आपने किस तरह के एक्शन उन पे लिए, और किस तरह के एक्शन जो है उन पे होने चाहिए आगे आने वाले टाइम पे? बिल्कुल ठीक। हमने जो बैक टू विलेज में हम गए, बैक टू में सारे ऑफिसर होते हैं, DC साहब होते हैं, सारे होते हैं। मैंने उन सब लोगों से बात किया कि ये मतलब उधर रेवेन्यू का रिकॉर्ड उनके पास, मैंने आप रिकॉर्ड चेक करो, उस रिकॉर्ड में देखो किसकी ज़मीन, किसका मकान किस कहाँ है, कोई लीगल, कौन लीगल है कौन इनलीगल है। मैंने बार 2-3 बैक टू विलेज में मैंने बोला, मगर सुनवाई कुछ भी नहीं है। नहीं, आप कितने घर वहाँ पर लगभग जो है स्टेट लैंड पे होंगे? बहुत घर हैं, यहाँ से नज़र तो बहुत आता है। आपने कार्रवाई की उस पर कुछ खुद से? बस यही बोल रहे हैं, उधर क्या करेंगे हम कार्रवाई, आप बोलो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो उसके अलावा आपसे क्योंकि रिकॉर्ड होता है तहसीलदार के पास, सबके पास होता है रिकॉर्ड, उनका काम है ये। तो हमारा काम है। तहसीलदार से आपने कितनी बार बात की? मतलब मैंने ओवरऑल किया, मैंने उधर यहाँ बात बैक टू विलेज में, जब 3 बैक टू विलेज हमने किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
मगर किसी ने ये नहीं सुना। तहसीलदार के साथ वो तहसीलदार ही सिर्फ नहीं था, बाकी लोग भी थे, उनको भी मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, इसको करो, कुछ उसको करो। तो नायब साहब के साथ मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे बात है, उनके मैडम हम कर रहे हैं। उन दिनों कुछ और ही बात लगी थी, मगर कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी गई इन सब पे, कुछ सच में। तो उसके अलावा जैसे अभी आपने बात की घाट को लेके, लेकिन आपके अंडर जो है लगभग 16 पंचायतें आती है, तो 16 पंचायतों में किस तरह का बदलाव एज ए बीडीसी आपने लाया, क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, किस तरह के काम जो है उन इलाकों में हुए? काम सरपंचों ने बहुत अच्छा किया, हमसे फ़ोन पर भी बात करते हैं, मैं जाती भी रहती हूँ अपने ब्लॉक में, हर जगह सबको पूछ सकते हो। सरपंच हमारी मतलब बिल्कुल तारीफ़ करते रहते हैं कि ये आते रहते हैं, हम जाते हैं, और वो उनका काम भी चेक करते हैं, कभी कभी आप पूछ सकते हो सरपंचों को। 5 हमारे अंडर हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं, हर एक को काम दिलाया, उन्होंने खुद भी दिया, हमने भी बोल के, जिसको नहीं मिला था, जिसको उन्होंने नहीं दिया था। आजकल क्या पड़ी है, वोटों की पड़ी है, वोट में कोई ये नहीं है, वोट जिसने जिसको दिया है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो हर एक बंदे के लिए देती है, कि क्या हर एक बंदे के लिए देती है। वो गुनाह है किसी का पैसा खाना या कुछ करना, ये गुनाह होता है। आपने काम देखे, लेकिन बदलाव हुए क्या वहाँ पर, ऐसा क्या वहाँ पर बना, क्या सड़कें अच्छी बनी, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, कुछ पार्क्स बनी, क्या कुछ हुआ जो आप कह सकते हो कि वहाँ पर ही बना हुआ है? हिली एरिया है, कभी कभी बारिश से भी गिरती है रोड हमारी, जब मतलब इस साल हमारी रोड बिल्कुल ठीक रही, कोई बांध नहीं रही रोड, मगर हिली एरिया में तो होता रहता है, तो थोड़ा सा पत्थर ये वो मशीनें पीछे जाती हैं, वो निकालती हैं रोड। तो उसके अलावा लोगों को आसानी होती है आने जाने में, लोगों को आसानी होती है आने जाने में। उसके अलावा राई की अगर हम बात करें, राई की पार्क भी बननी, वहाँ पर लगभग 75 लाख रुपए जो है राई के लिए आया, तो आपने वहाँ पर भी नज़र मारी होगी, तो क्या लगता है राई में अब किस तरह की डेवलपमेंट होगी, किस तरह का रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, और किस तरह का स्पॉट अब वहाँ पर बनने वाला आगे आने वाला? जब पहली बार बनी थी और वो राई में वो पार्क मैं गई थी उधर, मगर दूर से ही देखा था, उधर मुझे जाना बना, फिर दूसरी बार अब बन रही है, अब अभी मैं नहीं गई हूँ, अभी नहीं गए? अभी नहीं गई। तो लेकिन एज ए बीडीसी आपको वहाँ पर जाना था? जाना, उन्होंने भी नहीं बुलाया, तो मैं खुद जाती हूँ, जाना क्यों। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इस एरिया में बदलाव आएगा, जो इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि राई में पार्क बनने के बाद काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ के लोगों को मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। तो उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आप गाँव में किसी ने घर बनाना है, आपको तो ये मालूम ही होगा, तो उसमें जितनी भी पावर है ज़्यादातर जो है सरपंच उसको दी गई है, तो एज ए बीडीसी आपका किस तरह का रोल है, और एज ए बीडीसी जो पावर है उनको दी गई है, क्या वो आपको मिलनी चाहिए थी? हमको भी मिलनी चाहिए थी, मगर अगर सरपंच की होते चलो उनके सर चढ़ी, वो भी वो लोग आते थे, फिर हमारे पास ऐसे बनाना, उसने बनाने नहीं दिया, ये बोलते हैं वो। मैंने कहा कि सरपंचों के ऊपर ये सौंपा गवर्नमेंट ने, वो भी ठीक है। नहीं, पर आपको उससे क्या फायदा है? हमको फायदा कहीं ना कहीं आप सरपंचों से ऊपर है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में पहले सरपंच, फिर बीडीसी, फिर डीडीसी, तो कहीं ना कहीं जो है बीडीसी का रोल हमें यहाँ पर नहीं वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, जब उन्होंने नहीं रखा हमारे ऊपर ये पावर, तो उन्होंने खुश है जो हमारे आपके पास पावर नहीं है। चलो अब थोड़े से मतलब गुनाहों से बच जाएंगे, क्या पता ज्यादा गुनाह होते थे। अगर गुनाह होते तो फिर आपने इस फील्ड में आना नहीं था। मगर जैसे मैं बोलूँ कि हम कैसे चले इस दौर में, वो ऊपर वाला जानता है, मैं अपनी सफाई खुद नहीं दूंगी, वो ऊपर वाला बेहतर जानता है हमने कैसे काम किया, मगर किसके साथ हम कहाँ नहीं गए, जिसको भी जहाँ काम पड़ा वो हम गुजर गए उनके तो साथ गए। आखिर में किस तरह का मैसेज आपका लोगों के लिए रहेगा, किस तरह का मैसेज आपके जितने भी पंचायत उन लोगों के लिए रहेगा, और किस तरह का बदलाव आगे आने वाले टाइम में एज ए बीडीसी आप इस इलाके में करेंगे? बदलाव तो सबको पता, हमने सबको बोला है कि गरीबों के लिए मतलब काम रखो, गरीबों को टाइम पर पैसा दो, मटेरियल उनको मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। मेरी हर एक से यही रिक्वेस्ट होती है कि गरीबों को दे दो। नहीं, आप क्या करेंगे? मैं भी करती हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो मैं अपनी पेंशन में भी कर सकती हूँ, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं करती हूँ, करते रहते हो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ी थी बीडीसी घाट, जिनका साफ साफ यही कहना था कि बदलाव आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम से इन्होंने मेहनत की है जिस तरह ये कह रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जाके भी हम रियलिटीज चेक करेंगे किस तरह का बदलाव जो है घाट एरिया में आया है, और इनके अंडर जितनी भी पंचायत है उनमें किस तरह का बदलाव आया है, वो सब हम ऑन ग्राउंड जाके भी उस पर भी सर्वे करेंगे। लेकिन इनका साफ साफ यही मैसेज था कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हर लोग तक पहुँचे, हर एक इंसान तक पहुँचे, हर एक इंसान की मदद करें।